शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। आज हमारा पूरा जो स्टेज है या यूँ कहीं कार्यक्रम की जहाँ हम बैठकर कार्यक्रम करते हैं, ऐसा लगता है दिवाली का पूरा यूँ सीन आ गया हो, है ना। तो आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी दिवाली के साथ आज की शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। धरती धौरारी, मैं तरुण व्यास और मैं प्रज्ञा आपका स्वागत करते हैं धरती धौरारी में। और 5 दिवसीय इस दीप मालिका त्योहार की इस पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आप सभी के जीवन में खुशियां लाए, अंधकार को दूर लेकर जाए और आपका जीवन दीपक की तरह जगमगाए। आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में है जिनका जीवन भी दीपक की तरह जगमगाता है। ओजस्वी व्यक्तित्व की वो धनी है और समाज के लिए इतना कुछ कर चुकी हैं, महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है और समाज के सामने आज एक मिसाल की तरह खड़ी हुई हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं शालिनी शर्मा जी का। शालिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है धरती धौरारी में। नमस्कार जी। दीपावली का त्योहार है और आपका आगमन हुआ है, तो हम ये जो दीप्तिमान जैसे बात कर रही थी, ओजस्वी और दीप्तिमान, तो दीप्ति जो होती है, एक प्रकाश जो होता है वो आपके चेहरे पर साफ नजर आता है। तो इसके पीछे का क्या राज है, इससे शुरुआत करते हैं। नमस्कार सब श्रोतागणों को, तरुण जी और प्रज्ञा जी आपको भी मेरा नमस्कार एंड सबको दिवाली की शुभकामनाएं। बहुत अच्छा ये फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। हैप्पी दिवाली। बच्चे से लेके बूढ़े तक सब आनंदमय रहते हैं, मंगलमय रहते हैं। सिर्फ पटाखों की आवाज़ के कारण थोड़े जानवर परेशान हो जाते हैं या जो बीमार हैं वो परेशान हो जाते हैं, तो उनको हम संभालें जी। अब मेरा प्रश्न जो आपका प्रश्न है तरुण जी, आप खुद ही चमक रहे हैं यहाँ पे। बताइए, हम जितने हैं सब चमक रहे हैं। चमक तो अंदर होती है, राइट? और जिनके साथ आप बैठते हो वैसे ही चमकते हो। तो जो आपके इर्द गिर्द हैं, चमक उनके कारण है ना। तो एक होती है सूरज की चमक, जिसके पास खुद की चमक है, जो दूसरों में चमक फैलाता है। एक होती है चंद्रमा की चमक, जो किसी और के कारण होती है और वो फैलाता है। सैटेलाइट है चंद्रमा। एक तारे की चमक होती है, जो टिमटिमाते हैं छोटे से, मगर चमक होती है खुद की। तो खुद की चमक होना इम्पोर्टेंट है। बाकी सब तो ये आप लोगों का प्यार और स्नेह है कि आपको लगता है कि वो दूसरा चमक रहा है, वरना ये खुद अंदर से ही आनी चाहिए। तो शालिनी जी, यहाँ पर प्रज्ञा को और मुझे लग रहा है कि शायद हमें वहाँ और आपको यहाँ होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत अच्छी वक्ता हैं। आप जहाँ हैं वो भी वही है। मैं भी कुछ सवाल आपसे पूछ रही हूँ और आप भी देख रहे हैं। मुझे तो आप दोनों के चेहरे चमकते हुए और इतने खुश मिजाज स्माइलिंग फेसेस बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे बोलने में आनंद आ रहा है। खुशी के दीप चमक रहे हैं। बिल्कुल। और जहाँ दीपक की बात हो रही है, त्योहारों की बात हो रही है, तो तरुण हम वो जमाना कैसे भूल सकते हैं जब हम भी त्योहार मनाया करते थे और बेधड़क होकर त्योहार मनाते थे। जब हमें है ना ये नहीं लगता था कि हम मतलब क्यों इस तरह से कर रहे हैं, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। वो बचपन का जमाना। बिल्कुल प्रज्ञा जी। किस तरह एक टाइम था जब हम सभी बच्चे थे। आप तो खैर बहुत छोटे हैं, मैं भी बच्ची थी एक जमाने में जी। मगर हमारे ज़माना और आज के में बस इतना फ़र्क आ गया कि हमारे टाइम पे 5th पे कमीशन नहीं था। तो जो इनकम आती थी घर पे वो एक लिमिटेड होती थी। वो लिमिटेड इनकम के अंदर हर चीज़ लिमिटेड होती थी। कि जैसे एक अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज़ या 250 रुपीज़, इतने के तुम्हें पटाखे लाने हैं। हम 2 भाई बहन, मैं और मेरा छोटा भाई, तो उसके हम पटाखे लाएंगे। उनको हिसाब करते थे, बांटते थे कि ये तुम्हारे हैं, ये मेरे हैं। अब कैसे चलाएंगे, उसमें भी रैशनिंग होती थी कि रोज थोड़े थोड़े चलाएंगे क्योंकि पूरे टाइम यूज कर। आज के जमाने में मैं देखती हूँ कि रोज चले जाओ बाजार, रोज पटाखे आते हैं, रोज बर्स्ट करो, रोज मजे करो। हमारे टाइम पे हर चीज की एक वैल्यू थी। आज भी है वो वैल्यू। मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि आज का ज़माना गलत आ गया, क्योंकि 2 चीज़ें लाइफ में कांस्टेंट है। एक तो लोग बोलते हैं महंगाई बहुत हो गई है और दूसरी ज़माना खराब हो गया है। तो मैं कहती हूँ, मैं ऐसी बात नहीं करना चाहती। ज़माना ज़माना है, बदलता रहता है वक्त। मगर जैसे प्रज्ञा जी ने बोला था कि हमारे टाइम पे लोग कम थे, पॉपुलेशन कम था, सोशल मीडिया कम था, तो हम पटाखे अपने लिए चला रहे होते थे। पटाखों को सोशल मीडिया पे डालने के लिए नहीं चलाते थे। हमारे दोस्तों के साथ, हमारे परिवार के साथ, दादा दादी, नाना नानी, बुआ मामा, है ना, सब मिलके कॉलोनी में
आस पड़ोस के लोग आते थे, सब मिलके एक मेरा अनार चलेगा, फिर आपका अनार चलेगा, आपका, लाइन में सब अनार चलते हैं। तो इस तरह का कुछ एक आजकल तो ऐसा हो गया कि 1000 बम की वाली लड़ी गाड़ी लग है, गई, उसकी वीडियो बना के तुरंत अपलोड नहीं की तो शायद मैं लेट हो जाऊंगा, शायद लेट हो जाऊंगा। हाँ। या दीप प्रज्वलन है, थाली लेकर खड़ी है, तो फोटो डालना जरूरी है, उसके अंदर सामग्री छूट जाए तो। सबसे इम्पोर्टेंट पिक्चर दीपावली की होती है कि हाथ में दियों की थाली, वो पिक्चर बहुत सुहानी है, बहुत खूबसूरत है, मगर वो पिक्चर लगाना सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है आज के ज़माने में। लेकिन शालिनी जी, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो वो ज़माना था कि हम सब मिलकर त्योहार मनाया करते थे, वो कहीं ना कहीं मिस हो गई हैं बातें, चीज़ें चेंज हो गई में एक सिकुड़ के रह गई है जिंदगी। चीज़ें चेंज हो गई प्रज्ञा। अब देखिए, जो बेसिक मोटो है दिवाली का वो वैसा ही चल रहा है कि घर की सफाई होगी, पौष्टिक या अच्छा स्वादिष्ट पकवान बनेंगे, है ना। पहले खूब पूड़ियाँ खा लेते थे हम, कभी सोचते नहीं थे कि ये पूरी हार्मफुल है या नहीं। आज सोचते हैं कि नहीं, दिवाली के दिन क्योंकि बनेगी पूड़ी या इस तरह से, अदरवाइज नहीं करते हम। आप समझ रहे, थोड़ा तेल घी को अवॉइड करते हैं। तो आजकल पौष्टिक चीजें बनाने लगे, मिठाई में भी मीठा कम होना चाहिए। हमारे जमाने में ऐसा नहीं था, क्योंकि इतना खेल कूद था, इतना बाहर सोशल एक्टिविटी कम होने के कारण बाहर आउटडोर एक्टिविटीज बहुत थी। तो न्यूट्रिशन का माँ बाप तो ख्याल रखते ही हैं, मगर ऐसा था कि जो भी बन रहा है, आपके घर गए आपका खाना खा लिया, इनके घर गए इनका खाना खा लिया, आप हमारे घर में आए। आजकल लोग बहुत सोच समझ के 4 में से 1 काजू उठाएंगे, है ना। उधर 5 मिठाई होगी तो 1 उठाएंगे। हमें लगता था सब ट्राई करनी है। और दूसरी बात, वक्त की बात है, पहले टाइम अलग होते थे। बहुत जनरली मदर्स वर हाउस वाइव्स, जॉइंट फैमिलीज थे, तो घर में इतना टाइम मिलता था कि त्योहार को त्योहार जैसे मनाएं। अब देखो, आज भी सब वो महिलाएं वर्क भी कर रही हैं, बच्चों को भी संभाल रही हैं, परिवार को भी संभाल रही हैं, घर की सफाई भी कर रही हैं। कहीं ना कहीं तो वो समय का तो पाबंदी आ ही गई। उसके अलावा टाइम, जो वर्किंग महिलाएं, उनको कितनी छुट्टी मिलती है, तो वो कितने लंबे दिवाली मनाएंगी, है ना। बच्चों को कितनी छुट्टी मिलती है, बच्चों के ऊपर इतना बड़ा स्ट्रेस है पढ़ाई का कि पढ़ाई करनी है, एग्जामिनेशन टाइम हो जाता है, तो वो कैसे करेंगे। ये जो चीजें हैं ना, इनके कारण हल्की फुल्की चीजें आ गई। आप देखो, डेकोरेशन वैसे ही हो रहा है, नए कपड़े वैसे ही आ रहे हैं, खाना वैसे ही बन रहा है, पटाखे वैसे ही आ रहे हैं, लोगों के घर आना जाना वैसा ही है, दिवाली की राम राम वैसी है। क्या फर्क है? दिवाली है। ऐसा लगता है अब कुछ ज्यादा होने लगा है लोगों में, जो कपड़ों को लेकर भी, खान पान को लेकर भी। हाँ, पहले होता था, तो उससे भी ज़्यादा आगे 2 स्टेप बढ़ चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर निकलते हैं, रोशनी देखने जाते हैं, और वो बच्चों में क्रेज भी है कि मुझे रोशनी देखनी है। पैसा ज़्यादा आ गया ना। और उसका रीजन मुझे लगता है कि 2 साल जो कोविड की वजह से बर्बाद हुए, उसके बाद में अब की जो दीपावली है वो और अच्छी होगी, क्योंकि अब लोग और ज्यादा उत्साहित हैं त्योहारों को मनाने के लिए। प्रज्ञा, ये आपने बहुत सही बात कही। 2 साल जो निकले हैं, मुझे बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि जो लोगों ने अपने बहुत प्रियजनों को खोया है, या जिन्होंने वो कष्ट देखा है कोविड का, ये सिर्फ दुख दर्द वो ही जानते हैं कि उन्होंने क्या झेला है इस कोविड में। तो इस टाइम एक्चुअली दिवाली है ना। इस टाइम वो हर्ष उल्लास की दिवाली है। सब भूल गए, अब किसी को याद नहीं रखना है कि कोविड आया भी था और चला गया। अब सब सोच रहे हैं कि हम हैं तो जीवन है, जीवन है तो हम हैं, अभी हैं तो जी लो, है ना। आज ही जी लो, आज मिल लो, आज फोन पे बात कर लो, आज कहीं चले जाओ, आज कपड़े अच्छी तरह सज धज के पहन लो, आज खाना अच्छा बना लो, सब कुछ आज कर लो। तो आज की दिवाली डेफिनेटली, अनफॉर्चुनेटली, जो कोविड के टाइम पे जो दिवाली हम नहीं मना पाए, दिवाली तो मनाई, घर में तो सब लोगों ने दिवाली मनाई, पर वो जो जिस तरह से नहीं मना पाए, क्योंकि अगर आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके परिवार में एक जगह भी विपदा आती है तो वो सबको दुखी करती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, दिवाली खुशी का त्योहार है। आप जिस दिन खुश हो, जिस दिन आपके पास चीजें आई, उसी दिन दिवाली है। जिस दिन आपके घर में सब लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, उसी दिन दिवाली है। चाहे उस दिन आप ताश खेल रहे हो, नई साड़ी पहनी है, बच्चों ने नए फ्रॉक्स पहने हैं, नए शर्ट पैंट पहने हैं, खाना बहुत अच्छा बना है, आज 4 तरह की सब्जियां,
वही दिवाली है। ये सारा जो आपने भी बताया पूरी कोविड टाइम की मेमोरीज रिकॉल हो गई, जब पूरा परिवार सब इकट्ठा बैठते थे। हम लोग कैरम खेलना भूल गए थे, हम लोग ताश खेलना भूल गए थे, लेकिन कुछ चीजें सिखा दी जिंदगी ने कि जिंदगी को आज में जीना चाहिए। हमें हर चीज के अंदर कुछ सीख मिलती है तरुण जी और प्रज्ञा। दुख के अंदर भी सुख लेना ये इंसान सीख लेता है। अगर आप एक चार दीवारी में रहते हो, आपको वो दीवारी के अंदर बिना दरवाजे के भी एक रे ऑफ लाइट नजर आने लगेगी, एक कहीं ना कहीं से चिंगारी नजर आने लगती है, और फिर आप टनल बनाते हो, फिर उसको तोड़ के आगे जाना चाहते हो। तो इंसान को बांध नहीं सकता, ये इंसान की एक ब्रेन लेवल ही है। आप किसी भी लिविंग बीइंग को बांध नहीं सकते। आप देखो एक पत्थर के अंदर से एक पौधा निकल आता है, है ना। तो ये जो जीव की शक्ति है, ये एक लाइफ की शक्ति है, यही हमें सुख बताती है, यही हमें दृष्टिकोण हमारा बदलती है, और यही दिवाली है। आप देखिए रामचंद्र जी आए रावण का वध करके, और फिर जो खुशी हुई अयोध्या में, वो खुशी ही दिवाली है जी। अगर दिवाली क्या है तो ये खुशी है, जब हमारा बेटा हमारे पास आता है, हमारी बेटी हमारे पास आती है, या पति कहीं बाहर से, जो फौजी भाई हैं हमारे, वो बाहर से जिस दिन उनके लिए वही दिन दिवाली है ना। वो अब मोदी जी हमारे सियाचिन जाते हैं हर दिवाली पे, वो ही दिवाली है। सियाचिन के अंदर जो मना रहे हैं वो दिवाली उनके लिए कितनी भव्य हो जाती है कि उनके मोदी जी उनके पास आए, क्योंकि वो आज अपने घर नहीं जा पा रहे, पर जिस दिन वो अपने घर जाते हैं उनके परिवारों के लिए वो दिवाली है। तो दिवाली तो सिर्फ एक खुशी का माहौल है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है। कुछ आपकी जो ये खुशी की बातें हैं, इनमें और खुशी का आपको हम इजाफा करेंगे, और आपको कुछ रिवर्स लेकर जाते हैं, बरेली की तरफ चलते हैं। अच्छा। तो वहाँ कैसी दिवाली मनती थी, या उस वक्त बचपन में, और थोड़ा अपने परिवार के बारे में बताएं, कैसे आपका बैकग्राउंड रहा, कैसे फिर आगे धीरे धीरे आप बढ़े। जी, मेरा जन्म दशहरे के दिन हुआ है। अरे वाह। और दशहरा संडे को हुआ था जब मैं पैदा हुई थी। मेरे फादर वॉर कमीशन में थे, तो वो बरेली में है। मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मेरे फादर शॉर्ट सर्विस कमीशन में थे। तो कायदे से उस दिन सब हर्ष उल्लास छुट्टी मना रहे थे, एंड आई वाज बॉर्न संडे एंड दशहरा। मेरी याददाश्त बरेली मिलिट्री हॉस्पिटल की बस उतनी है कि आई वाज बॉर्न ओवर देयर। उसके बाद में जैसे 2-3 साल के बच्चे को तो ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होती। फिर हम लोग बॉम्बे आ गए, मेरे फादर बॉम्बे आ गए, एंड बॉम्बे में एक सबब है अंबरनाथ करके। जब भी वो शब्द भी मैं सोचती हूँ तो मन में खुशी के आंसू आते हैं, बिकॉज मुझे वो शहर कभी भूल नहीं सकती मैं। मुझे इतना प्यारा है वो शहर, क्योंकि वो शहर ने मेरा आज की अस्तित्व मुझे तब दी। अच्छा। जितने छोटे शहर होते हैं प्रज्ञा, तरुण, उसमें एक अलग किस्म की आत्मीयता होती है। उसमें रोज ही दिवाली होती है जी। उसमें रोज ही दशहरा होता है, उसमें हर रोज कुछ ना कुछ नया होता है। कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो किसी एक घर में नहीं पैदा होता, पूरे शहर के लिए एक नया बच्चा आया है। तो ऐसा कुछ शहर था वो अंबरनाथ, जबकि बॉम्बे तो एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसमें एक छोटा सा सबब था, और सब कॉस्मोपॉलिटन होने के बावजूद भी सब ऐसे थे जैसे हमारा एक परिवार है। हमें कभी नहीं लगा कि हम सिर्फ 4 हैं यहाँ पे, हमारी फैमिली नहीं है, वही सब हमारी फैमिली थी। वहाँ पे पारसी कपल था जो हमारे लिए हमारे माँ बापों जितना ही प्यार और स्नेह करता था। क्या बात है। तो मैं कभी नहीं भूल सकती अंबरनाथ के वो दिन। मेरी शादी जब हुई तब मैं जयपुर आई। मुझे 2 शहरों ने सबसे ज़्यादा प्यार दिया, और मेरे अस्तित्व को बनाने के लिए 2 शहरों का बहुत इम्पोर्टेंट है, एक अंबरनाथ और एक जयपुर। एक मेरे माँ बाप और एक मेरे सास ससुर। ये चारों के बगैर आज मैं नहीं हूँ। आपकी लाइफ में जैसे हम देखते हैं तो पिताजी आर्मी और हस्बैंड भी आर्मी, नेवल मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में हैं, वो एक मरीन इंजीनियर हैं। मेरे फादर इन लॉ रिटायर्ड वाइस एडमिरल हैं इंडियन नेवी से। तो हाँ, दोनों तरह का मोरलेस सेम तरह का माहौल था, एक फौजी माहौल था। मगर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि वो 100% फौजी बच्चा है, बिकॉज माय फादर वाज इन शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो मैंने तो सिर्फ 5 साल की फौज देखी है, बट एक हाँ इस तरह का फौजी माहौल था हमारे घर में, दोनों घर में। और छोटे शहर, जब मैं जयपुर आई थी तो जयपुर भी बहुत छोटा था,
है ना। छोटे शहर की आत्मीयता एक बहुत सुंदर होती है, आप सबको जानते हैं, आप वहाँ के पेड़ पौधों को भी जानते हैं, है ना। आप जब निकलते हो तो 10 जन आपको रास्ते में मिलते हैं जिनको आप नमस्कार करते हो, तो आपको लगता है ये आपका परिवार है जो हर जगह घूम रहा है। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है, और जहाँ सिक्योरिटी मिलती है ना वहाँ पे कॉन्फिडेंस होता है, वहाँ पे आप कुछ करने की कोशिश करते हो। जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। वहाँ पे दिवाली भी मुरझाई भी लगती है, होली भी सूखी लगती है, और न्यू ईयर भी नो ईयर लगता है। लेकिन हम तो ये कहेंगे सब जगह खुशहाली रहे, ऐसा कभी हो ही ना। अच्छा, यहाँ टचवुड, यहाँ ये बात करता हूँ मैं, नेवल ऑफिसर की दीपावली जो होती है वो कभी कभी शिप पर भी होती है, और ज़्यादातर आर्मी के हम देखते हैं तो सभी लोग बाहर होते हैं। सियाचिन की बात की, खुद मोदी जी वहाँ जाकर करते हैं, लेकिन एक पीछे जो परिवार है वो दिवाली कैसे मनाता है, या उस वक्त वो क्या फील करता है? तरुण, ये बहुत एक टची सब्जेक्ट है मेरे लिए, बिकॉज मुझे 30 साल हो गए जयपुर में, एंड 30 साल में मुझे लगता है मैंने सिर्फ 3 या 4 दिवाली मेरे हस्बैंड के साथ जयपुर में मनाई। अच्छा। ये हमेशा बाहर रहे हैं दिवाली पे। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जिस दिन ये आते हैं उसी दिन दिवाली है जी। तो बच्चों को भी ऐसा ही लगता है कि जिस दिन पापा घर में आ जाते हैं, सास ससुर को भी लगता है जिस दिन बेटा घर में आ जाता है उसी दिन दिवाली है। दिवाली की लक्ष्मी पूजन वही रीति रिवाज से होती है, दिवाली की सारी चीज़ें वही रीति रिवाज से होती हैं, वही धनतेरस पे होता है, नए बर्तन भी आते हैं, सब कुछ वैसा होता है जैसे आम घरों में होता है। मगर जो दिवाली होती है, जो पिक्चर खींची जाती है पूरी फैमिली की, कंप्लीट फैमिली पिक्चर जिसे बोलते हैं, वो जब ये आते हैं उसी दिन होती है, और वही दिवाली है हमारे लिए, वही बर्थडे है। जो भी त्योहार ये मिस कर जाते हैं, जब ये आते हैं सारे त्योहार उसी दिन होते हैं। शालिनी, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, कुछ चीजें इजी भी हुई हैं, जैसे कि पहले आप आजकल फेस टाइम करके कर सकते हैं, वीडियो कॉल करके बात कर सकते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे प्रियजन हमारे साथ ही है, बस वो फिजिकल जो प्रेजेंस होती है बस थोड़ा सा उसका मिसिंग रहती है, और वो खुशबू नहीं आती। केक दिखाया जा सकता है, खाया नहीं जा सकता है ना, वो खुशबू नहीं आ सकती, वो सौंधी एक दिवाली की एक महक होती है, पटाखों की भी एक महक होती है, वो नहीं होती। दीपावली से पहले ही कुछ दिनों पहले से एक अलग ऊर्जा होती है, और माहौल भी ऐसा कि अभी जैसे आपने सौंधी महक की बात की, तो मेरे जहन में तो वो चीजें आ गई कि गुजिया बन रही है, कहीं मठरियाँ तल रही है, मूंग थाल बन रहे हैं। तो कुछ ऐसी यादें हैं जहन में कि हम, जैसे मैं मेरा बताऊं तो मैं मेरी नानी के साथ और मम्मी के साथ बनाया करती थी, आपके जहन में ऐसी कुछ यादें हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा बचपन अंबरनाथ में हुआ है, तो बहुत महाराष्ट्रियंस, पारसीज एंड कैथलिक ऐसे थे, तो हमारे यहाँ सारे त्योहार मनाते थे, चाहे वो गणपति का हो, चाहे वो क्रिसमस हो, या वो पारसी का नवरोज हो, एंड वो लोग भी हमारी दिवाली मनाते थे, पारसीज एंड कैथलिक्स। सिख्स थे बहुत हमारे साथ, तो वो भी दिवाली तो बहुत अच्छी तरह मनाते हैं, सभी लोग मनाते हैं। तो हमारे यहाँ चकली, चिवड़ा, इस तरह की चीजें बनती थी। और गुजिया, ये जब मैं जयपुर आई तो मुझे लगा कि गुजिया तो एसोसिएट करते हैं हम होली पे। और हमारे वहाँ पे बिकॉज महाराष्ट्र ये थे, गुजिया दिवाली पे बनती थी। तो इस तरह की कुछ थाली होती थी, शक्कर पारे, नमक पारे, मठरियाँ, मूंग थाल, है ना। और जयपुर की तो खासियत ऐसी है कि घेवर तीज गणगौर पे होते हैं। जयपुर में तो मिठाई भी अकॉर्डिंग टू सीजन होती है ना। यहाँ पे सब्जियां, तरकारियां भी अकॉर्डिंग टू सीजन होती है। तो हमारे वहाँ पे दिवाली पे पूरी, एक आलू की सब्जी एंड जो झोल वाली आलू की सब्जी इस तरह से बनती थी, राज कचौरी टाइप चीजें बनती थी, बिकॉज सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, खूब सारे असॉर्टेड ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और जितने भी काजू कतली वगैरह, भूख लगनी भी चाहिए और काजू कतली, पिस्ता रोल, ये पहले के जमाने में हर चीज घर पे बनती थी, बाहर से मिठाई लाने से अच्छा घर पे बन। तो हमें भी याद है हमारी माँ बोलती थी कि भैया बनाओ, बैठ जाओ तो वो बनाना। आजकल एक आराम ये हो गया है कि आजकल हर चीज बाहर मिल जाती है, और जो अगर आपको लगता है, बहुत सारी औरतें लघु उद्योग जिस तरह से स्टार्ट किया है होम के अंदर, जहाँ पे वो घर का बना हुआ
इस तरह की मिठाइयाँ और नमकीन बनाती हैं, मुझे तो लगता है उनसे भी खरीदना चाहिए, क्योंकि दैट इज देयर बिजनेस और हमें जाना चाहिए, वहाँ से खरीदना चाहिए। एंड स्पेशली वर्किंग लेडीज के लिए ये बहुत सहूलियत देता है, आपको वही स्वाद मिलता है घर का जैसा, मगर किसी और की दिवाली और उज्जवल हो जाती है अगर हम वहाँ से जाके खरीदें। और हम तो ये भी कहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि बहुत से लोग सिर्फ मोमबत्ती वाले ही वो दिए वाले, जबकि दिए जो बनाते हैं उनका एक ये रोजगार है। उन दियों को खरीद कर जब हम पानी में भिगो कर रखते हैं, फिर बाद में उनको तेल डालकर और बत्ती लगाकर बिल्कुल जो दीप प्रज्वलन होता है वही करना चाहिए। तो ये भी एक टास्क है। और जैसे मोदी जी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, कुम्हारों से ही दिए लो जी, है ना। दिए की जोत, आपने स्टार्टिंग ही प्रोग्राम ये किया था दीपक की बात ही अलग होती है। उसको भिगो के रखना, फिर उसको निकालना, उसकी बातियां बनाना, बातियां संजो के लगाना, वो भी एक टास्क होता है। और ये सब चीजें हमारे हिंदुइज्म में इसके लिए कि सब लोग साथ आते हैं, ऑल ऑफ अस गेट टुगेदर, और फिर सब वो दिया लाइट करते हैं। हर जगह घर के हर कोने में दिया लगाते हैं। और आप देखिए छोटा सा दिया कितना प्रकाश देता है, खुद जल रहा है, दूसरों को प्रकाश दे रहा है, उससे सीखने को मिलता है। तो हमारे तो जो हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लिविंग, है ना। ये हमारा रिलीजन कुछ इस तरह का है जो जीने की एक राह बताता है। हर चीज के अंदर कुछ मतलब है, हर चीज के अंदर कुछ रीजन है। एक अमावस्या की रात को उज्जवल बनाना, एक अमावस्या की रात को इतना चकाचौंध कर देना, ये दीपावली हमारे तो ये भी करते हैं घर में कि जैसे दीपक की थाली घर में तो हमने लगाई और उसके बाद में किसी और के घर पर भी जाकर हम दीपक लगाते हैं। तो दिस इज स्प्रेडिंग लाइट, है ना। आपके हम सब एक दूसरे की रोशनी फैलाते हैं। तो ये हमारा तो रिलीजन ही बहुत सुंदर है। देखिए कूड़ा घर से निकालना, सफाई करना, एक्चुअली चेंज ऑफ ऋतु है, राइट। अभी अभी बरसात गई है और सर्दी आने वाली है, तो हर चीज, पुराने जमाने में आप सोचिए गीले हो जाते थे घर, है ना, तो कीड़े मकोड़े आ सकते हैं, इसीलिए पुताई करते थे, चूने की पुताई होती थी। तो ये सब कुछ रीजन के पीछे है। ये जो खाना भी बनता है, ये दिवाली के टाइम पे ये खाना खा सकते हो, अगर यही शिफ्ट कर दो किसी और दूसरे सीजन में तो आप नहीं खाते हो। और वही दिवाली कितनी लंबी चलती है, भैया दूज तक दिवाली चलती है, फिर बहनों के घर में भाई आते हैं, है ना। एक कंटिन्यूसली पूरे हफ्ते भर का हर्ष उल्लास का सीजन रहता है जो आपको आने वाले टाइम के लिए खुश कर देता है। इतनी मिठाइयाँ घर में है, इतना नमकीन घर में है कि सर्दी नहीं लगती। बिल्कुल। ये इतनी त्योहार में बातें करते हैं तो हम जहाँ गोवर्धन की भी पूजा होती है जी, और बहुत सारे, मतलब दीपावली तो अपने आप में कंटिन्यूस अनकूट जाते हैं, लेकिन आप तो हर दिन त्योहार मनाते हैं समाज की सेवा को करते हुए। ये कैसे मन में बीज आया कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है? क्योंकि बीइंग ए वुमन और उसके बाद में शादी होने के बाद में तो काफ़ी चीज़ें, घर को भी देखना होता है, तो बाहर की दुनिया को अपना परिवार बनाना ये अपने आप में बड़ा टास्क है। तरुण जी, ये भी मैंने मेरे बचपन में मेरी माँ से सीखा। अच्छा। अगर मेरी माँ ऊन का गोला जब लाती थी, अगर मेरे लिए और मेरे भाई के लिए स्वेटर बनता था, उसमें वो इतनी ऊन बचा लेती थी कि हमारी जो दूसरे लोग हैं, चाहे वो स्टाफ हो या कोई दूसरा बच्चा हो, उसके लिए जरूर स्वेटर बनता था। अच्छा। गोला इतना ही आएगा कि जिसके अंदर 3-4 स्वेटर्स और बनेंगे। उन्होंने कभी रोटी और फुल्का भी घर में बनाया तो इतना नहीं कि सिर्फ हम चारों के लिए, उनके खाने के अंदर 2-3 जनों का एक्स्ट्रा खाना होता था। हमेशा दूसरों के लिए सोचना, ये मेरी एक माँ के बेसिक स्वभाव में है। तो ये हमने उनका देखा। पटाखे जब हमारे लिए आते थे तो दूसरों के लिए भी आते थे, क्योंकि अगर तुम पटाखे चला रहे हो और दूसरे देख रहे हैं, उससे इंटरेस्टिंग होगा कि तुम सब साथ में मिलके पटाखे चलाओ। तो ये जो कुछ चीजें थी मम्मी की, हर बच्चा अपने माँ बाप से ही सीखता है, ये आपके जहन में तब से ही आ जाता है। तो अगर मैं मेरे घर के लिए अगर 51 दिए लाऊं, तो मुझे दूसरे के घर के लिए 21 दिए तो लाने ही चाहिए, बिल्कुल, है ना। और जिससे मैंने ये दिए लिए, उसका घर भी रोशन होता है। तो बहुत सारे, मैंने जयपुर में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस देखे जहाँ पे कच्ची बस्तियों के बच्चे, है ना, उनकी भी तो दिवाली है, और उनकी दिवाली भी हमारी दिवाली जैसी होनी चाहिए। ये भेदभाव क्योंकि हमारी दिवाली अलग, उनकी दिवाली अलग। एक जो मेल मिलाप है, जब सब साथ में आते हैं,
और सिर्फ दिवाली के दिन नहीं, पूरे साल किसी बच्चे को अगर आपने एक लड़की या एक लड़के को, सिर्फ एक को, अगर सब जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, वो अगर एक बच्चे को भी उसके साल का एजुकेशन करते हैं, आप सोचिए कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनकी हर दिवाली सुंदर होगी। क्योंकि एक बार आपके पास एजुकेशन आ जाता है प्रज्ञा, फिर आप कुछ कर सकते हो। शिक्षा ही सबसे बड़ा दीपक है, सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर आप लाइफ में कुछ कर सकते हो। जब आप लाइफ में करते हो तो फिर आप वो 21 दिए लाने के लायक हो जाते हो और दूसरों के लिए 11 दिए ले सकते हो। तो ये एक सर्कल हो जाता है, ये एक साइकिल हो जाता है। एंड हर इंसान को, मुझे लगता है जो भी हम कमाते हैं, जितना भी कमाते हैं, अगर आप 100 रुपए कमाते हो तो ये सोचो कि 10 रुपए आप किसी और के लिए कमा रहे हो। हमारा जन्म ही इसके लिए हुआ है। अगर हम मनुष्य योनि में आए हैं तो देयर इज अ रीजन कि इतनी सारी योनियों के बाद में आज मनुष्य का रूप लिया है, तो कोई रीजन है। और वो रीजन बस यही है कि कोई भी रात को बिन वस्त्र के, बिन रजाई के ना सोए ये जाड़ों के सीजन में। कोई भी सुबह उठे तो उसको भूख की चिंता ना हो, उसके पास खाना हो। और ये सब आप 2 दिन किसी को खाना खिला सकते हो, आप 4 दिन खाना खिला सकते हो, आप 1 महीना खाना खिला सकते हो। पर अगर आपने किसी को पढ़ा दिया, किसी को नौकरी के लायक बना दिया, चाहे उसका वो बास्केट बना रहा है, टोकरियां बना रहा है, फूल बना रहा है, सिलाई कढ़ाई कर रहा है, वो पूरे जीवन अपनी कमाई से खुद की रजाई ला सकता है। तो ये चीज़ आप बचपन से सीखते हो। और मैं चाहूँगी कि जो भी ये श्रोता हमारे सुन रहे हैं, उनमें से हर ये सोचे कि एक जन, बस एक जन के लिए हमें कुछ करना है, चाहे वो बच्ची हो या वो बच्चा हो। दूसरा, हमारे बच्चों के लिए तो हम कर ही रहे हैं, हर एक बच्चे की दिवाली रौनक वाली होनी चाहिए, दीपमय होनी चाहिए, मंगलमय होनी चाहिए। कितनी अच्छी बात है, तो बहुत सुंदर ये चीज़ थी। इसके लिए सबके लिए करने की बहुत इच्छा होती थी, चाहे वो कच्ची बस्ती वाले बच्चे हों या विडोज हों। एंड दूसरी बात, मुझे तरुण जी ऐसा लगता है देयर आर सर्टेन टैबूज अटैच्ड। जैसे एक बार शादी टूट जाती है तो पीपल गेट वेरी डिसहार्टेंड। तो जो ये जो सामूहिक शादियां होती हैं, तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लगा। और आप लोगों से देखते हो, लोगों से सीखते हो। आपके कितनी बार आपके जहन में कुछ चीज होती है मगर कोई और आपको लाइट अप कर देता है, और फिर आप वो ऑर्गेनाइजेशन को जुड़ के उनके लिए काम करते हो। अगर आपने एक हफ्ते में एक मंगलवार या एक शनिवार अगर आपने 10 जनों को भोजन कराया, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। जो देता है उसके लिए कुछ नहीं, जो लेने वाला है उसका जो आशीर्वाद है, उसके जो मन की खुशी है, वो मैं बोलती हूँ देने वाला तो हमेशा यूं रहता है। ये तो उसने कुछ किया ही नहीं है। हमारा जन्म ही इसके लिए है कि हम लोगों के लिए कुछ काम मैं तो ये मानता हूँ कि जो कर रहा है वो ऊपर वाला सर्वशक्तिमान वही कर रहा है। हम सोचते हैं कि अगर मैं करके या मैं किसी को खिला रहा हूँ, हम तो माध्यम है। और दूसरी बात, शास्त्रों में भी लिखा है कि सबसे अच्छा दान हुआ है अन्नदान। आप किसी को अन्न देंगे तो आप सोच नहीं सकते। अब विद्यादान, हाँ, वह चीज है। लेकिन अन्नदान की, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ 10 लोगों को खाना खिलाए, हाँ, तो इससे जब तृप्ति मिलती है, जब आदमी कहता है वो तो सुकून है, वो जो एक ब्लेसिंग्स हैं वो उस तक पहुंचती हैं। और इनफैक्ट ये बहुत अच्छी बात है, भूखे को कोई भूखा ना सोए, ये इम्पोर्टेंट है। और हर जगह तरुण जी, हर जगह बहुत सारे ओल्ड पीपल हैं। अगर आपने कोरोना में भी देखा होगा कि जिनके बच्चे बाहर थे वो आ नहीं पाए, है ना। वो काबिल लोग थे, सब लोग थे, मगर क्या करें, एयरलाइंस ही नहीं चल रही तो वो आ ही नहीं पाए। अगर आपने उनके घर में उनका सुबह का प्रोविजन, उनकी ग्रोसरी दी, उनके पास हफ्ते 10 दिन में जाके उनके सिर्फ नाखून काटे नील कटर से, या उनके साथ 15 मिनट स्पेंड कर दिया, या उनको फोन किया बिकॉज यू नो सोशल डिस्टेंसिंग था, वो भी एक कर्म है जी। वो भी एक आत्मीयता है, वो भी प्रेम। प्रेम के अनेक रूप होते हैं। प्रेम के ऐसे नहीं कि सिर्फ एक चीज ही कंप्लीट है। देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वेज एंड मैनरिज्म्स जिससे आप सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हो। हम सोसाइटी में, वी आर अ सोशल एनिमल। इसके लिए ये हमारा नैतिक धर्म बनता है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करें, और हर व्यक्ति को करना चाहिए। मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मेरी 2 बेटियां हैं, वो भी करती हैं जी। वो अपने लेवल से करती हैं, जितना वो कमाती हैं वो अपने लेवल पे करती हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप 1 लाख रुपए दान में दो। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप, वो तो फिलैंथ्रोपिस्ट आप तो सेवा करो, आप सेवा करो जी।
आप लोगों की मदद करो, लोगों को इंसान समझो, सेवा ही धर्म। जानवर को भी जानवर समझो, एक लाइफ समझो, पेड़ पौधों को के अंदर भी एक जीव है, तो हर चीज की रिस्पेक्ट करो। एक तो डिग्निटी ऑफ लेबर होनी चाहिए और वैल्यू फॉर लाइफ होनी चाहिए। अगर ये दो चीज आपने जीवन में कर ली तो आप सोचिए आप सारी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। जी, ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ सोसाइटी की जब आपने सोची तो प्रज्ञा के मन में भी यही सवाल आ रहा होगा, शायद मैं करती ऐसा तो मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करते कि नहीं करते, ये सबके मन में होता है। तो प्रज्ञा, और बीइंग अ लेडी बहुत मुश्किल होता है शालिनी जी कि आप अनमैरिड होते हो तो आप हर कुछ कर सकते हो क्योंकि वहाँ आपके माता पिता आपके साथ होते हैं, लेकिन शादी के बाद में बहुत चीज़ें चेंज होती हैं। वहाँ आपको ज़रूरत होती है कि आपका कोई सपोर्ट करे, चाहे वो हस्बैंड का सपोर्ट हो, और अगर आप इन लॉज के साथ रहते हो तो सास ससुर का भी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप आगे बढ़ सकें। तो कितना सपोर्ट मिला और कितना उनको स्ट्रगल क्या रहा? ये पता है टीआरपी बढ़ा सकती है ये बात जब कोई बोले हमने बहुत स्ट्रगल किया, पर मैं बोलना चाहूंगी ये सिर्फ लक है कि मुझे बहुत ही अच्छा परिवार मिला। मेरा जन्म एक बहुत अच्छे परिवार में हुआ, मेरा लगन, मेरी शादी बहुत अच्छे परिवार में हुई। मुझे मेरे फादर इन लॉ के साथ कभी नहीं लगा कि ये मेरे फादर इन लॉ हैं। ऑफ कोर्स ही इज माय फादर इन लॉ बिकॉज वो मेरे हस्बैंड के फादर हैं, बट सपोर्ट अगर अनमैरिड लड़की को उसके माता पिता करते हैं तो एक मैरिड वुमन को उसके ससुराल वाले करते हैं। हम सब, मैं यहाँ पे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मेरे को वो सपोर्ट, वो प्रेम, वो प्यार, वो स्नेह, वो एक पुश मेरे इन लॉज और मेरे हस्बैंड ने दिया। मैं हमेशा बोलती हूँ कि 8th मार्च शुड नॉट बी सेलिब्रेटेड एज अ वुमेन्स डे बिकॉज एवरी डे इज अ वुमेन्स डे एंड वी आर रिस्पेक्टेड, वी आर एमेंसिपेटेड, वी आर एम्पावर्ड। क्योंकि देखिए कुछ घर होंगे जहाँ पे कष्ट होते होंगे, जहाँ पे कठिनाई होती होगी, जहाँ पे, मगर हम अगर बैठ के प्रेम से हमारे सास ससुर से और हमारे पति से अगर किसी के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है, प्रेम से बैठ के अगर बात करें तो हर सवाल, हर चीज़ का समाधान है। बिल्कुल। तो जिस तरह से मेरे माँ बाप थे, बाय फॉर्चून, बाय लक मेरे इन लॉज भी ऐसे ही रहे, और बिकॉज वो फौज के अंदर थे तो जितने भी सोल्जर्स होते हैं जो उनके लिए करना, नेवल्स एसोसिएशन वाइफ्स बहुत काम करती हैं, तो ये सब मैंने उनके घर में भी देखा। मुझे दोनों घरों के बीच में कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। जब मैं अपना नाम भी बताना चाहती हूँ तो मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि आई एम शालिनी पारिक शर्मा, बिकॉज पारिक और शर्मा के बगैर शालिनी इज नथिंग, एंड हर व्यक्ति इज समथिंग बिकॉज शी और ही हैज हिज पेरेंट्स, है ना। अब वो पेरेंट्स लड़कियों के लिए माता पिता, शादी के बाद में इन लॉज, वही लड़के के लिए माता पिता, शादी के बाद में उसके भी तो इन लॉज होते हैं। तो जो आपका सवाल था, आई वॉज जस्ट ब्लेस्ड, आई वॉज फॉर्चुनेट, एंड मैं चाहूँगी कि सब लड़कियाँ मेरी जितनी ही फॉर्चुनेट हो कि उनको ऐसा ही ससुराल मिले, ऐसा ही पति मिले, ऐसा ही जेठ मिले, ऐसे ही बच्चे मिले जो उनकी सोच को रिस्पेक्ट करता है, जो उनकी सोच का आदर करता है, और रोको नहीं। ये जीवन एक ही बार मिला है, बिल्कुल, हमें दूसरा जीवन नहीं मिलेगा। मुझे पता नहीं कि मेरा दूसरा जन्म होगा या नहीं। फॉर ऑल यू नो दिस इज माय लास्ट बर्थ एंड दिस इज माय लास्ट सिटिंग ओवर हियर। इस जीवन में जो करना है करो, करके दिखा। अगर आप सोसाइटी के लिए कर रहे हो तो जरूर करो, अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने लिए सब जीते हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए या दिल तो जी जमाने के लिए। एक बात बताइए, अगर आप सोशल एक्टिविस्ट नहीं होती तो सेकेंडरी क्या सोचा था लाइफ में? अगर तरुण, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई टेल यू व्हाई। क्योंकि मैं जब पढ़ी रही थी और मेरी शादी हो गई, मेरे माँ बाप ने सोचा था कि ये तो आईएएस बनेगी, क्योंकि मैं पढ़ाई में शायद टॉपर रही है, एक अच्छा बच्चा रही है, टचवुड। और हम जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, है ना, जो वो चाहती हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, पढ़ाई पे बहुत एम्फेसिस होता है, और पढ़ाई हर फील्ड के तरफ जाती है ना। जैसे मैंने आपको बोला कि दिवाली तब दिवाली है जब आप किसी को विद्या दान दोगे, विद्या सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप पढ़ लिख जाते तो मेरे पेरेंट्स को लगता था कि आईएएस बनेगी, पर मुझे लगा कि मेरा जन्म माँ बनने के लिए हुआ है जी। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई माँ बन के, सरा और संस्कृति की माँ बन के।
क्योंकि आप चाहे वर्किंग लेडी हो, आप आईएएस हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप लॉयर हो, अगर आप सोसाइटी के लिए नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं हो। कितनी अच्छी बात। आप सिर्फ अपने लिए हो। तो दो चीज़ें आपको करनी है, एक तो अपने परिवार को देखना है और एक समाज को देखना है। ये दोनों का जब तालमेल साथ में बैठेगा तो एक सुखद माहौल रहेगा। तो ये सुखद माहौल बन गया है, बहुत अच्छा लगा। आज बातें करते करते हम सुखद माहौल में बह गए। और जो ये दीप जो आपने बीच बीच में, क्योंकि प्रश्न भी हमारे दीप की तरह थे और जो आप उजियारे के तौर पर आंसर दे रहे थे, बड़े ही हमें दिल में, मतलब यूँ कहें कि घर कर गए। बहुत अच्छा लगा है। मुझे तो ऐसा लगा ये तो वार्तालाप हुई, ये प्रश्न उत्तर तो था ही नहीं। यही तो, ये दीपावली की बात थी, खुशियों की बात थी जी। और आपके साथ मुलाकात बहुत ही यादगार रही क्योंकि दीपावली की है। चलते चलते एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैंने तो मैसेज प्रोग्राम में दिया कि सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए और इस दीपावली पे सोचिए कि आज ही है, आज ही का दिन है जब मैं दूसरे के लिए कुछ काम कर सकता हूँ। जब पटाखे चलाएं तब भी ये सोचिए कि दूसरा कहीं इससे परेशान नहीं हो। बिल्कुल। आपके ज्योति से दूसरे के घर में अंधकार ना हो, आपके कारण दूसरा परेशान ना हो। जो भी काम करें दूसरों को सोच के करें। जब अपने घर में मिठाई बनती है तो थोड़ी मिठाई किसी और के लिए भी बनाइए, वो मिठाई ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। जब आप अपने लिए कपड़े लाते हैं तो एक जोड़ी किसी और के लिए भी लाइएगा, बहुत आनंद में महसूस करेंगी, बहुत आनंद में फील करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि भगवान सबको मंगलमय रखे, सुखी रखे, सुरक्षित रखे और ये दीपावली का पर्व सबके लिए आनंदमय हो। आपको बहुत बहुत शुभ दीपावली शालिनी जी। और प्रज्ञा, चला जाए। बिल्कुल। और आप दीप दान करें, दीप प्रज्वलित करें, खुशियाँ आपके जीवन में भरी रहे, हमारा कार्यक्रम यूं ही आप तक पहुंचता रहे और आप यूं ही हमें सराहते रहें। बहुत बहुत शुभ दीपावली। नमस्कार। नमस्कार।